बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए बानी भी उसे देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। रेयांश उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। उसकी इस हरकत पर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, बेबी, तुम्हारी इस नफरत में एक अलग ही मजा है। इतना बोलकर उसने बानी के ईयर लॉब को बाइट कर लिया। बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। फिर बानी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हल्का सा पुश किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेयांश कुछ देर वॉशरूम के गेट को देखता रहा, फिर क्लोजेट की तरफ चला गया। वॉशरूम में बानी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही थी। वो खुद को देखते हुए बोली, तुमसे नफरत करने के साथ मुझे खुद से भी नफरत हो गई है। तुमने मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर दी है। तुम मुझे यूज कर रहे हो जस्ट फॉर योर डिजायर। आई हेट यू रेयांश ओबेरॉय, आई रियली हेट यू। फिर वो शावर के नीचे खड़ी हो गई और उसने रेयांश की पहनी हुई शर्ट उतारकर फेंक दी। थोड़ी देर बाद बानी बाथरोब पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो खुद को समझाते हुए बोली, कंट्रोल बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, बिल्कुल नहीं। इधर रेयांश रूम में बानी का वेट कर रहा था। वो मन में सोचते हुए बोला, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ये सोचकर रेयांश वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, बानी, ओपन द डोर। बानी जल्दी से गेट खोलकर बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रेयांश कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे नॉक करने का वेट कर रही थी। बानी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी तो रेयांश बीच में टोकते हुए बोला, तो तुम मेरे जाने का वेट कर रही थी। बेबी, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है, और वैसे भी तुमने बाथरोब पहना है। फिर वो बानी के कान के पास आकर बोला, डोंट वरी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलकर वो बानी से दूर होते हुए आगे बोला, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं, कम फास्ट। ये बोलकर रेयांश वहां से नीचे चला गया। बानी क्लोजेट रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जो कि स्लीवलेस था और उसके थाइस तक आ रहा था। उसने आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। फिर ब्लैक हील्स पहनकर एक बार ड्रेसिंग टेबल को देखा। बानी नीचे डाइनिंग हॉल में आकर चेयर पर बैठ गई। रेयांश पहले से ही वहां मौजूद था। वो बानी को देखकर बोला, लुकिंग हॉट बेबी। उसकी बात सुनकर बानी कुछ नहीं बोली तो रेयांश उसको घूरते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी बेबी। बानी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बानी की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वो बानी की ओर देखते हुए बोला, बेबी, आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। बानी जो खाने के लिए चम्मच उठा रही थी, वो रेयांश की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी, क्योंकि रेयांश ने ही उसे इस घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। रेयांश उसकी नजरों को भांपते हुए बोला, बेबी, कल हम लंदन जा रहे हैं, इसीलिए आज तुम शॉपिंग के लिए जाओगी। इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठ गया। साथ ही बानी भी खड़ी होकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर झटके से बानी की दोनों बाह पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। बानी अचानक उसकी इस हरकत से डर गई। रेयांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रेयांश ओबेरॉय को मना कर सको। तुम मेरी एक जरूरत हो जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, समझ गई। इतना बोलकर उसने बानी को झटके से छोड़ दिया, जिससे बानी डाइनिंग टेबल से टकरा गई। रेयांश उसको देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अभी शॉपिंग के लिए जाओगी
क्योंकि मैं चाहता हूं। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। बानी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सारे नौकर उसे ही देख रहे थे। कुछ की नजरों में उसके लिए सिंपैथी थी और कुछ की नजरों में घिन था। बानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, तुम्हारी ये जरूरत तुम पर भारी पड़ेगी रेयांश। बानी आंखें बंद करके मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मैम प्लीज चलिए। ये सुनकर बानी चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद उसकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। बानी कार से बाहर आई तो देखा 4 बॉडीगार्ड्स उसकी कार के साथ खड़े थे। फिर उसने मॉल के अंदर आकर देखा तो मॉल पूरी तरह से खाली था। ये देखकर बानी हैरानी से गार्ड को देखने लगी। वो गार्ड तुरंत बोला, मैम बॉस ने ऑर्डर दिया था कि आप अकेले ही शॉपिंग करेंगे। गार्ड की बात सुनकर बानी इरिटेट हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसको शॉपिंग करनी पड़ी। लगभग 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंची और तुरंत ही अपने रूम में चली गई। वो पूरे दिन अपने रूम में रही। फिर रात को जब रेयांश घर आया तो उसने सीधे रूम में जाकर देखा बानी बेड पर बैठकर अपने फोन पर कुछ कर रही थी। रेयांश ने रूम में जाते ही बानी के हाथ से फोन ले लिया। फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक थी। रेयांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रेयांश को देखती रही। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली पर वो रेयांश की किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद रेयांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रेयांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिजायर, ऑब्सेशन, पॉसेसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रेयांश ने उसके बाल छोड़ दिए पर वो अभी भी गुस्से में रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बानी नजरें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। ये सुनकर रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हो ही इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता हूं खुद को। रेयांश की बात सुनकर बानी ने रेयांश को एक नजर देखकर उसका हाथ झटक दिया। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए बाथरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। रेयांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रेयांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रेयांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसीलिए मजबूरी में बानी को रेयांश के साथ ही खाना पड़ता था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, आह, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रेयांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसीलिए रेयांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम नहीं रहता? ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज्यादा था इसीलिए बिजी थी। आप कैसी हो? और सोमांश वो कैसा है? प्रिया बोली, मैं ठीक हूं और सोमांश भी ठीक है।
पर तुम्हें बहुत मिस करता है। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, उसे भी और आपको भी। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आज आना बानी, कब आओगी? उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूं। मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई रियली हेट यू। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। रियांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम मेरी हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। ये बोलकर रियांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। रियांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रियांश के बोलते ही शेरा कैबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रियांश सर्द आवाज में बोला, कोई गलती होनी नहीं चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। रियांश की बात पर शेरा सर हिलाकर कैबिन से बाहर चला गया। फिर रियांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश ली। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर खत्म मैं करूंगी। नाउ गेट रेडी फॉर अ गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी। आखिर किस गेम की बात हो रही थी? क्यों जा रहे हैं बानी और रियांश लंदन? किसकी होगी जीत इस गेम में? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।